सब्र का सफ़र। जब एक ईमानदार शौहर की नौकरी छूट गई, जज बीवी बीमार पड़ गई और पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, तब अल्लाह ने उनके लिए ऐसा रास्ता खोला कि पूरा शहर हैरान रह गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और खैरियत से भी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम अहमद था। वह ना तो बहुत अमीर था और ना ही किसी बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास बस एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी ईमानदारी। अहमद के वालिद बचपन में ही दुनिया से रुखसत कर गए थे। उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला था। माँ हमेशा उसे कहा करती थी, बेटा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अल्लाह का डर और सच्चाई है। अहमद इन बातों को अपने दिल में उतार चुका था। वे एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करता था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वे कभी हराम कमाई की तरफ नहीं देखता था। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कुछ किताबें खरीदी और गलती से अपना एक बैग वहीं छोड़ गए। दुकान बंद होने के बाद अहमद को वह बैग मिला। जब उसने खोला तो उसमें लाखों रुपए थे। दुकान के मालिक ने कहा, अहमद कोई सबूत नहीं है कि ये पैसे किसके हैं, हम इसे रख सकते हैं। लेकिन अहमद ने जवाब दिया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सबूत की ज़रूरत नहीं होगी, वह सब जानता है। अगले दिन उसने पूरे शहर में उस बुजुर्ग को ढूंढा और आखिरकार उन्हें पैसे लौटा दिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हें ऐसी नेमत देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अहमद मुस्कुरा दिया। उसे पैसों का लालच नहीं था, उसे बस अपने रब की रज़ा चाहिए थी। उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके वालिद एक स्कूल शिक्षक थे और उन्होंने अपनी बेटी को बेहतरीन तालीम दिलाई। आयशा का सपना था कि वह जज बने और लोगों को इंसाफ दिलाए। लोग अक्सर कहते, लड़कियों के लिए इतनी ऊंची पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसके वालिद जवाब देते, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर ज़रूरी है। आयशा ने मेहनत जारी रखी। वर्षों की पढ़ाई, संघर्ष और सब्र के बाद वे जज बन गई। पूरा शहर उसकी सफलता की चर्चा कर रहा था, लेकिन सफलता के बावजूद उसके अंदर घमंड नहीं था। वे हर फैसले से पहले अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। एक दिन आयशा की माँ ने उससे कहा, बेटी अब तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। कई बड़े बड़े अफसरों और अमीर लोगों के रिश्ते आए, लेकिन आयशा हर बार एक ही बात कहती, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो अल्लाह से डरता हो। उधर अहमद की माँ भी उसे निकाह की फिक्र में थी, लेकिन गरीब की वजह से कोई रिश्ता आसानी से नहीं आता था। एक रात तहज्जुद के बाद अहमद ने दुआ की, या अल्लाह अगर मेरे लिए निकाह बेहतर है तो मुझे ऐसी बीवी अता कर जो मुझे तेरे करीब करे। उसी रात आयशा ने भी दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे जो दुनिया नहीं बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा चाहता हो। अल्लाह की तदबीरें इंसान की सोच से बड़ी होती हैं। उन्हें नहीं पता हो कि उनकी दुआएं आसमान में कबूलियत की तरफ बढ़ चुकी हैं। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग जिनके पैसे अहमद ने लौटाए थे, एक सामाजिक कार्यक्रम में आयशा के वालिद से मिले। बातों बातों में उन्होंने अहमद की ईमानदारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन अहमद जैसा ईमानदार इंसान बहुत कम देखा है। आयशा के वालिद प्रभावित हुए। उन्होंने अहमद के बारे में और जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि वह गरीब है, लेकिन नमाज का पाबंद, माँ का खिदमतगार और बेहद नेक इंसान है। जब उन्होंने ये बात आयशा से कही तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या वह अल्लाह से डरता है? वालिद ने जवाब दिया, हाँ। आयशा ने कहा, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरी तरफ जब अहमद को बताया गया कि एक जज लड़की का रिश्ता आया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ, वह इतनी पढ़ी लिखी और कामयाब है। उसकी माँ मुस्कुराई, बेटा इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं उसके किरदार से होती है। अहमद ने 2 रकात इस्तग़फ़ार पढ़ा और अल्लाह से रहनुमाई मांगी।
कुछ दिनों बाद निकाह तय हो गया। शहर के लोग हैरान थे। एक तरफ मशहूर जज आयशा, दूसरी तरफ एक गरीब ईमानदार युवक अहमद। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ कहते ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ कहते दोनों की दुनिया अलग है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिन रिश्तों की बुनियाद अल्लाह पर भरोसे और तकवा पर होती है, उन्हें दुनिया की राय नहीं हिला सकती। निकाह का दिन आया। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। अहमद और आयशा ने कबूल है कहा। इस पर दो दिल ही नहीं बल्कि दो ऐसी रूहें मिल रही थी जिनका सबसे बड़ा सहारा अल्लाह था। निकाह के बाद जब आयशा पहली बार अहमद के घर आई तो उसने देखा कि घर बहुत साधारण था। दो छोटे कमरे, एक पुरानी रसोई और सामने एक छोटा सा आंगन। ये सब देखकर उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसे अपने वालिद की एक बात याद आई, बेटी खुशियाँ बड़े घरों में नहीं बड़े दिलों में होती है। अहमद थोड़ा झिझक रहा था। उसने कहा, आयशा, मैं जानता हूँ कि तुम एक जज हो, तुम बेहतर जिंदगी की हकदार हो। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो शायद तुम चाहती हो। आयशा मुस्कुराई। मैंने तुमसे निकाह तुम्हारे घर से नहीं तुम्हारे किरदार से किया है। ये सुनकर अहमद की आंखें नम हो गई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शादी के कुछ महीने कुछ बहुत सुकून से गुजरे। आयशा अदालत जाती और अहमद अपनी नौकरी पर। दोनों की आदत थी कि फज्र की नमाज के बाद कुछ देर कुरान पढ़ते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। रात को खाने के बाद दोनों दिन भर की बातें करते। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन दिलों में सुकून था। लेकिन दुनिया में हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। एक दिन किताबों की दुनिया के मालिक ने दुकान बंद करने का फैसला कर दिया। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। इसका मतलब था कि अहमद की नौकरी खत्म। जब वे घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आयशा ने पूछा, क्या बात है? अहमद ने पूरी बात बता दी। कुछ देर खामोशी रही। फिर आयशा ने कहा, रिज़्क दुकान नहीं देती, अल्लाह देता है। अहमद ने सिर झुका दिया। हाँ, लेकिन कोशिश करना भी ज़रूरी है और तुम कोशिश करोगे, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। अगले कई हफ्तों तक अहमद नौकरी ढूंढता रहा। हर जगह जाता, हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी जगह खाली नहीं है। धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी, घर का खर्च मुश्किल होने लगा। एक दिन अहमद बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसने कहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई रास्ता नहीं खुल रहा। आयशा ने जवाब दिया, जब मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र के सामने खड़े थे तब भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अल्लाह ने रास्ता वहीं बनाया जहां कोई रास्ता था ही नहीं। अहमद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मगर परीक्षा अभी और बड़ी थी। एक शाम आयशा अदालत से लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ का फ़ोन आया हुआ है। फ़ोन मिलाया तो खबर मिली कि उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। अब उसके सामने दोहरी जिंदगी थी, अपने घर का खर्च और वालिद के इलाज का खर्च। रात को अस्पताल के बाहर बैठकर अहमद आसमान की तरफ देख रहा था। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। दिल में चिंता थी, लेकिन तभी उसे कुरान की एक आयत याद आई, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से वह गुमान भी नहीं करता। उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगा, तू मेरे लिए काफ़ी है। अगले दिन एक आदमी अहमद के पास आया। वह शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, मुझे अपने कारोबार के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। अहमद को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। व्यापारी ने आगे कहा, काम आसान है, कुछ कागजात में थोड़ी हेरा फेरी करनी होगी, बदले में मोटी तनख्वाह मिलेगी। अहमद समझ गया ये हराम कमाई थी। एक तरफ पिता समान ससुर का इलाज, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी और सामने पैसों का बड़ा अवसर।
शैतान इंसान को अक्सर जरूरत के समय ही बहकाता है। व्यापारी ने कहा, सोच लो, जिंदगी बदल जाएगी। अहमद ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर हराम से जिंदगी बदलती होती तो फिर हलाल कमाने वालों को अल्लाह पसंद क्यों करता। व्यापारी ने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अहमद मुस्कुराया, शायद दुनिया की नज़रों में। जब वे घर पहुंचा तो आयशा ने पूछा, कुछ काम मिला। अहमद ने सारी बात बता दी। आयशा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, अगर तुम वह नौकरी स्वीकार कर लेते तो शायद पैसे आ जाते। अहमद चुप हो गया। फिर आयशा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हमारा भरोसा पैसों पर नहीं, अल्लाह पर है। उस रात दोनों ने तहज्जुद पढ़ी, बहुत देर तक दुआ करते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन शिकायत का एक शब्द नहीं निकला। वे बस अपने रब से मदद मांगते रहे। वे कुछ दिन बाद अदालत में एक पुराना मामला आया। वह मामला एक गरीब अनाथ लड़के की जमीन से जुड़ा था। शहर के कुछ प्रभावशाली लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। आयशा पर दबाव डाला गया, उसे रिश्वत देने की कोशिश की गई, उसे धमकियां भी मिली। एक अधिकारी ने कहा, अगर ये फैसला हमारे खिलाफ गया तो तुम्हारे करियर पर असर पड़ सकता है। आयशा जानती थी कि सच का साथ देना आसान नहीं होगा। रात को उसने अहमद से कहा, मुझे डर लग रहा है। अहमद ने जवाब दिया, अगर फैसला अल्लाह को खुश करने के लिए करोगी तो लोगों की नाराजगी मायने नहीं रखेगी। अगले दिन अदालत में फैसला सुनाया गया। आयशा ने सारी धमकियां और दबाव को नज़रअंदाज करते हुए गरीब लड़के के पक्ष में फैसला दिया। पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन आयशा के दिल में सुकून था, क्योंकि उसने इंसाफ किया था। उधर अहमद अब भी नौकरी की तलाश में था। हालात कठिन थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह उनकी ईमानदारी और सब्र का ऐसा इनाम देने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आयशा के इंसाफ वाले फैसले के बाद शहर में दो तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिन प्रभावशाली लोगों का नुकसान हुआ वे उससे नाराज थे। उनके दिलों में बदले की आग जल रही थी। उन्होंने तय किया कि आयशा और उसके शौहर अहमद को किसी न किसी तरह परेशान किया जाए। एक शाम अहमद मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। रास्ते में दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही अहमद उनके पास से गुजरा, उसने सुना, यही है वो आदमी जो। दूसरा बोला, हाँ, लोग तो उसे बहुत ईमानदार कहते हैं, लेकिन असली कहानी जल्दी सामने आएगी। अहमद को अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह घर लौट आया। कुछ दिनों बाद शहर में अफवाह फैल गई कि अहमद ने एक व्यापारी से रिश्वत ली है। ये पूरी तरह झूठ था, लेकिन झूठ जब बार बार बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मानने लगते हैं। लोग कानाफूसी करने लगे, कई पुराने जान पहचान वाले भी दूरी बनाने लगे। जब ये बात आयशा तक पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसे अपने शौहर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये अफवाह किसने फैलाई है? अहमद ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं देते? अहमद मुस्कुराया। हर बात का जवाब लोगों को देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जवाब अल्लाह खुद दे देता है, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। उस रात अहमद देर तक जागता रहा। उसे दुख हो रहा था। उसने किसी का हक नहीं मारा था, कभी झूठ नहीं बोला था। फिर भी लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सजदे में सिर रख दिया। या अल्लाह, तू मेरे दिल की हालत जानता है। अगर मैं सच हूँ तो मेरी मदद फरमा। उधर आयशा के खिलाफ भी शिकायतें भेजी जाने लगी। कुछ लोगों ने उसके वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखे, उस पर पक्षपात का आरोप लगाया था। जांच शुरू हो गई। अब हालात और कठिन हो गए। एक दिन आयशा बहुत थकी हुई घर लौटी। उसने कहा, आज पूरे दिन सवाल पूछे गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। अहमद ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, फिर बोला, याद है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा था? आयशा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन आखिरकार सच सामने आया था। आयशा की आंखों में उम्मीद लौट आई। दिन बीतते गए, परीक्षा लंबी होती गई। बचत लगभग खत्म हो चुकी थी। कई बार घर में सिर्फ साधारण खाना बनता, लेकिन दोनों कभी शिकायत नहीं करते। जब भी खाना सामने आता वे कहते, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उनके घर आई। वे बहुत गरीब थी।
उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। घर में उस दिन केवल इतना राशन था कि मुश्किल से अगले 2 दिन चल सके। आयशा ने अहमद की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने राशन का बड़ा हिस्सा उस महिला को दे दिया। महिला रोने लगी। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। उस रात खाने के लिए बहुत कम बचा था, लेकिन दोनों के दिल हल्के थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हमने अल्लाह के लिए दिया है। आयशा बोली, और जो अल्लाह के लिए देता है वे कभी घाटे में नहीं रहता। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब अहमद ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे जिनके पैसे उसने सालों पहले लौटाए थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी मुश्किलों का पता चला। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बुजुर्ग समझ गए कि वह अपनी परेशानी छुपा रहा है। उन्होंने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। अहमद ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बुजुर्ग बोले, ये मदद नहीं है, ये उस भरोसे का इनाम है जो तुमने सालों पहले ईमानदारी दिखाकर कमाया था। लिफाफे में कुछ पैसे थे और एक दस्तावेज भी। वे दस्तावेज एक नई किताबों की कंपनी का था। बुजुर्ग ने कहा, मैं एक नया प्रकाश व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अहमद की आंखें भर आई। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू सचमुच वहाँ से रास्ता खोलता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद आयशा की जांच भी पूरी हो गई। सारे आरोप झूठे साबित हुए, बल्कि जांच अधिकारियों ने उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता की सराहना की। जिन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे उनकी साजिश सामने आने लगी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। आयशा ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा था कि हमारी परीक्षा इतनी लंबी होगी? अहमद मुस्कुराया नहीं। और अब अहमद ने आसमान की तरफ देखा। अब समझ आया कि अल्लाह देर करता है लेकिन अपने बंदों को छोड़ता नहीं। समय धीरे धीरे बेहतर होने लगा। अहमद को नया काम मिल गया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से कुछ संभल गई थी। आयशा भी अपने काम में पहले की तरह लगन से जुट गई थी। दोनों को लग रहा था कि शायद अब मुश्किलों का दौर खत्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी कभी ऐसे इम्तिहान देता है जो उन्हें और मजबूत बना देते हैं। एक दिन अदालत में काम करते समय आयशा को अचानक चक्कर आया। वे कुर्सी पर बैठ गई। सहकर्मी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे। उन दिनों अहमद और आयशा दोनों बेचैन रहे। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, बीमारी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। आपको आराम की ज़रूरत है। आयशा कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसने सोचा था कि वे दूसरों की समस्या सुलझाएगी, लेकिन आज वे खुद एक कठिन स्थिति में थी। अस्पताल से लौटते समय कार में गहरी खामोशी थी। आखिर आयशा बोली, अगर मैं पहले जैसी नहीं रही तो? अहमद ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से कहा, तुम्हारी कीमत तुम्हारी नौकरी पद या सेहत से नहीं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी ईमानदारी और किरदार से है। आयशा की आंखें नम हो गई। इलाज शुरू हो गया। कई बार अस्पताल जाना पड़ता, कहीं दवाइयाँ लेनी पड़ती। कमजोरी बढ़ने लगी। जो महिला पहले घंटों अदालत में खड़ी रहकर फैसले सुनाती थी, अब कभी कभी कुछ कदम चलने में भी थक जाती थी। अहमद ने अपने काम का समय बदल दिया। सुबह जल्दी काम पर जाता और शाम को सीधे घर लौट आता। वे खाना बनाता, दवाइयाँ देता और हर समय आयशा का ध्यान रखता। एक दिन आयशा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ। अहमद ने तुरंत कहा, ऐसी बात दोबारा मत कहना। लेकिन निकाह सिर्फ खुशी के दिनों का वादा नहीं होता। मुश्किलें दिनों में साथ खड़े रहने का नाम भी निकाह है। धीरे धीरे लोगों को आयशा की बीमारी का पता चल गया। कुछ लोग दुआ करने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ताने मारते थे। कोई कहता, देखो इतनी बड़ी जज है, अब सब खत्म हो गया। कोई कहता, जिंदगी का क्या भरोसा। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला आयशा से मिलने आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता भी है। आयशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन के बाद उसने बीमारी को सिर्फ एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि सब्र के अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया। रात को वे अक्सर कुरान की तिलावत सुनती। अहमद उसके पास बैठा रहता। कई बार दोनों देर तक दुआ करते। उनकी दुआ का
केंद्र सिर्फ बीमारी का खत्म होना नहीं था, वे ये भी मांगते थे कि चाहे हालात जैसे हो उनका ईमान मजबूत रहे। कुछ महीनों बाद एक और परीक्षा आई। इलाज खर्च बढ़ गया। अहमद की आमदनी पर्याप्त नहीं थी। बैंक में बची हुई रकम भी खत्म होती जा रही थी। एक रात उसने पुराने कागजात निकाले और खर्चों का हिसाब देखने लगा। संख्याएं देखकर उसका दिल बैठ गया। वह कमरे से बाहर आंगन में चला गया। आसमान की तरफ देखा, दिल भारी था। लेकिन तभी उसे याद आया कि कितनी बार पहले भी अल्लाह ने उसकी मदद की थी। उसने हाथ उठाए और कहा, या रब, पहले भी तूने सहारा दिया था, आज भी तू ही काफ़ी है। अगले दिन जब वह काम पर पहुंचा तो कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया। मालिक ने कहा, मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारा काम देख रहा हूं। अहमद चुप रहा। मालिक ने आगे कहा, मैंने बहुत लोग देखे लेकिन तुम्हारी तरह भरोसेमंद इंसान कम देखा है। फिर उन्होंने उसे एक नई जिम्मेदारी और बेहतर वेतन का प्रस्ताव दिया। अहमद कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिल में सिर्फ एक शब्द आया, अल्हम्दुलिल्लाह। घर लौटकर उसने ये खबर आयशा को सुनाई। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, जब इंसान दरवाजे बंद देखता है तब भी अल्लाह कहीं ना कहीं नया दरवाज़ा खोल रहा होता है। इलाज चलता रहा, दुआएं चलती रही, सब्र चलता रहा और धीरे धीरे आयशा की तबीयत में सुधार आने लगा। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। अहमद और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में शुक्र था। उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ दवाओं का असर नहीं था, ये अल्लाह की रहमत, सब्र और लगातार दुआओं का भी फल था। उस रात दोनों ने नफिल नमाज पढ़ी। सजदे में लंबे समय तक रोते रहे, लेकिन इस बार आंसू चिंता के नहीं, शुक्र के थे। अगर आपको लगता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी निराश नहीं करता तो कमेंट में लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये खूबसूरत सीख और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।